आज हम बनाने वाले हैं बिना ईस्ट, बिना ओवन, बिना एग और बिना मैदे का आटा ब्रेड। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रभा रविशंकर। मैं आपके लिए टेस्टी रेसिपीज लेके आने वाली हूँ। ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आटा ब्रेड बनाने के लिए गैस ऑन किया है। अब गैस के ऊपर रखेंगे एक कढ़ाई, जिसका अंदर एक छोटा सा प्लेट और इसके ऊपर ढक्कन भी रखेंगे फ्री हीट होने के लिए। मैंने इधर आधा लीटर दूध लिया है, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। इसमें डाला है 2 चम्मच नींबू का जूस, ये बटर मिल्क बनेगा। अब एक बर्तन लिया है, बर्तन का ऊपर रखेंगे छन्नी। इसमें मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। यही कप से 3 कप आटा लिया है। इसको अच्छी तरह छान के ले लेंगे। छान के लेने से ब्रेड स्मूथ बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच शुगर पाउडर, बेकिंग पाउडर 1.5 चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चम्मच, साल्ट आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक। अच्छे से मिक्स करके छन्नी से छान के ले लेंगे। इसी तरह छान के ले लिया है आटा। जो हमने रेडी किया बटर मिल्क, इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हमको मिक्स करना है। ये आटा मिक्स करने के लिए मैंने दूध लिया है। आप ये जगह पे पानी भी यूज कर सकते हो। दूध डालने से ये दूध ब्रेड बनेगा या नहीं तो खाली ब्रेड बनेगा। मुझको आधा लीटर से थोड़ा दूध ज्यादा लगा है। ये अच्छा सा मिक्स किया है। अब इसी तरह आटा स्मूथ होना चाहिए और बैटर। अब ये पहला एक टिन लिया है, टिन में ऑयल अप्लाई करके ले लेंगे इसका ऊपर तक। इसी तरह अप्लाई किया है ऑयल। अब एक प्लेट में 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। आटे में पहले से तेल यूज नहीं किया है। अब ये प्लेट में ले लेंगे आटा। मिक्स किया हुआ आटा को थोड़ा हल्का सा मसाज दे देंगे। ऐसा हल्के हाथ से मसाज देना है थोड़ा सा। आटा इसी तरह चिपकू चिपकू होना चाहिए। इसमें हमने यीस्ट बिल्कुल यूज नहीं किया है। ऐसा 2-3 मिनट अच्छा सा मसाज दिया है आटे को। अब ये टिन में डालेंगे आटा। टिन में आटा 3/4 तक रहना चाहिए। इसका ऊपर से भी थोड़ा हल्का सा तेल अप्लाई करेंगे। आप घी या बटर भी यूज कर सकते हो। इसको अच्छी तरह सेट करेंगे। आटा अच्छा सा सेट किया है स्पैचुला से। अब इसका ऊपर से हम डालेंगे सफेद तिल और कलौंजी। ये दोनों मैंने मिक्स किया है। इसका ऊपर आप ओट से भी डेकोरेट कर सकते हो। मैंने कलौंजी और सफेद तिल लिया है।
ब्रेड टिन को कढ़ाई में रखेंगे आराम से। आटा मिक्स करने के लिए मुझे 25 मिनट टाइम लगा है, तब तक ये फ्री हीट हो रही है कढ़ाई। अब ब्रेड बनाने के टाइम में कढ़ाई फ्री हीट होना जरूरी है। हम 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। वाओ, अपना ब्रेड कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है। अब एक टूथपिक से चेक करेंगे, टूथपिक क्लीन आया यानी ब्रेड बनके रेडी हो गया है। अब गैस बंद करेंगे। गैस बंद करने के बाद ऊपर से अप्लाई करेंगे घी या नहीं तो बटर। मैंने इधर घी अप्लाई कर रही है। अप्लाई किया है। घी अप्लाई करने के बाद कम से कम मैंने 2 चम्मच घी यूज किया है। घी अप्लाई करने के बाद एक टवल से इसको ढक के रखेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद ये हम टिन से निकालेंगे। ऐसे टवल से ढक के रखना भी जरूरी है। एक प्लेट में ले लेंगे। ये कितना स्मूथ एंड सॉफ्ट बने हैं ब्रेड। ये ब्रेड पूरा ठंडा होने के बाद इसको स्लाइसेस में काटेंगे। इसी तरह सब स्लाइसेस काटेंगे। ये देख लीजिए आप, कितना अच्छा बने हैं ब्रेड। कलर भी कितना अच्छा आया है। ये देखिए कितना अच्छा बने हैं, सॉफ्ट एंड स्मूथ। मैं आपको बीच में से भी एक पीस दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्मूथ एंड स्पंजी बने हैं ब्रेड। बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए। आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।